एजाज साहब बताइएगा, बहुत से वैसे तो बयान दे रहे हैं बिलावल साहब, लेकिन ये जो खास तौर पे बयान दिया है और बाकायदा तौर पर ट्रंप से कहा है अब कि आप मुज़ाकरात में किरदार अदा करें, ये कैसे रिसीव किया जाएगा? क्या पाकिस्तान की वाकई ख्वाहिश है कि अमेरिका इंटरवीन करे, और क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली भी है? दो खबरें हैं। एक तो ये जो बिलावल की बात आपने बताई कि बिलावल की तरफ से ये कहना अमेरिका को कि वो आए और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मामला तय करवाए। उसके साथ एक और जुड़ी हुई खबर है पाकिस्तान की कंसिडरेशन के पाकिस्तान जो शिमला एग्रीमेंट है 1972 का, जुलाई 1972 का, उसको खत्म करने के ऊपर गौर कर रहा है। ये दो चीजें आपस में मिली हुई हैं। एक ऑप्शन के तौर पे तो ये है कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक पीस डील करवाए, लेकिन प्रैक्टिकली ये फौरी तौर पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान के इसमें डिप्लोमेटिक गोल्स है। वो डिप्लोमेटिक गोल्स टेक्निकली अगर देखा जाए तो ब्रॉडर जो पॉलिटिक्स है साउथ एशिया की, उससे भी जुड़े हुए हैं। डिप्लोमेटिक गोल ये है कि पाकिस्तान को इस बात का इल्म है कि हिंदुस्तान तो कभी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की ये बात नहीं मानेगा कि वो टेबल पे आ जाए और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कुछ सुलह करवाए कश्मीर के मामले के ऊपर भी। ये हिंदुस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी है उसके खिलाफ है, और मौजूदा जो हिंदुस्तान की थिंकिंग है उस वो लगता नहीं है कि वो कभी जाएंगे। लेकिन इससे फायदा पाकिस्तान को ये हो रहा है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें एक दरार पैदा हो रही है। वो दरार इसलिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि मैं सुलह करवाने के लिए तैयार हूँ। जब हिंदुस्तान इनकार कर रहा है और हिंदुस्तान ने इनकार किया, तो हिंदुस्तान और अमेरिका के रिलेशंस में इतनी वार्मथ नहीं है। आज भी आप देखिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की है, पाकिस्तान की क़यादत की बड़ी तारीफ की है, और पाकिस्तान अमेरिका के करीब हुआ है। इसमें चाइना का एलिमेंट भूलने वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान जो भी कदम उठाता है उसमें अपने दरीना दोस्त चाइना को हमेशा एतमाद में लेकर रखता है। पाकिस्तान के जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज थे, एजाज चौधरी साहब को ले लीजिए और असद मजीद साहब को ले लीजिए, नेम एनी, तमाम ने जब भी अमेरिका के साथ या हिंदुस्तान के साथ कोई एंगेजमेंट की तो चीन को एतमाद में लिया हमेशा। साल 2015 में आपको याद होगा कि चीन के जो सदर थे शी जीपिंग, वो पाकिस्तान में आए थे। 20-21 अप्रैल को 2 दिन का दौरा किया था उन्होंने, और उस साल उसी दौरे के ऊपर $46 बिलियन के मुआहदे दस्तखत किए गए थे। लेकिन उसी साल अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अक्टूबर में 21, 22, 23 अक्टूबर को अमेरिका का दौरा किया था और अमेरिकी सदर बाराक ओबामा से मुलाकात की थी। तो ये साथ साथ चलती है। इसमें चीन का भी फायदा है कि चीन के इंटरेस्ट में है कि अमेरिका और जो भारत है उसके दरमियान दराड़े आए। पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि ये चीजें आए और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को उससे फायदा मिलेगा। जी सर, लेकिन आप ये समझते हैं कि इस वक्त ट्रंप के पास वो कैपेसिटी है या इंटेंट है कि वो दोनों ममालिक को और खासकर भारत को कह सकें कि आप बेशक डायरेक्टली मुज़ाकरात करो, लेकिन आप बैठो मुज़ाकरात की मेज पर? देखिए, आप अगर इंटेंट की बात करते हैं तो इंटेंट तो उन्होंने जाहिर की है ना, लेकिन वो सीरियस इंटेंट थी आपके ख्याल में? जी बिल्कुल सीरियस अटेम्प्ट थी। मैं नहीं समझता कोई सीरियस नहीं थी। ये और एज पर टुडे मैं अब आपको एक खबर भी दे देता हूं कि मेरी इतलात के मुताबिक जो बरतानी फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो एक कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पे शुरू हो जाए। अच्छा। और इब्तदाई तौर पे आप बहुत जल्द शायद खबर सुने कि पाकिस्तान और जो भारत है उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स शायद ये किसी जगह पे मिलने की इनकी कोई डेट भी बहुत जल्द आ जाए। मुझे ये इनफॉर्मली तो पता लगा कि कोई राब्ते रुकते हुए हैं, लेकिन इन जो फॉर्मल डेट है मुलाकात किसी की वो भी तवक्को की जा रही है कि वो आ जाएगी। और उसमें बरतानिया बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और बरतानिया आपको पता है हमेशा अमेरिका के साथ हैंड इन ग्लव होता रहा है, और इस मामले में भी है।
अच्छा, यह हम बात है, लेकिन एक चीज़ एजाज, आपने शुरू में तज्जिया करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान गौर कर रहा है शिमला एग्रीमेंट से बाहर निकलने में या बैक ट्रैक करने में। फिर आपने कहा कि कहीं ना कहीं ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी हो रही है, जिसमें आपने जिक्र किया कि बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी जो कोशिशें कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें कैसे साथ बैठती हैं? शिमला मुआहिदा ख़त्म करने से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा, और अगर मुआहिदा ख़त्म कर रहा है तो फिर दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात कैसे कर रहा है? अलेना, पहली बात यह है कि जो मदर साहब ने बात की, मैं उसे थोड़ा सा ऐड कर लूं कि जो बिलावल ने जो बात की कि पाकिस्तान और भारत के जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं, रॉ और आईएसआई की चीफ्स हैं, ये आपस में मिलकर अगर काम करें, दोनों एजेंसियां मिलकर काम करें तो खिता बहुत आगे जा सकता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और इस सारे काम का जो आगाज है, ये बिलावल ने तो एक बयान देकर ये बात की। माजी में प्रैक्टिकली ये फॉर्मली नहीं होता रहा, लेकिन इसका क्रेडिट दो बंदों को जाना बहुत जरूरी है। एक है जनरल असद दुरानी और दूसरे हैं भारत के एएस दलर जी, ठीक है। दोनों ने, आपको याद होगा, पाकिस्तान का शिमला मुआहदे से निकलना सिर्फ एक बुनियाद पर होगा जब पाकिस्तान को इस बात की श्योरिटी हो कि अमेरिका दोनों मुल्कों के दरमियान मसालत करवा देगा, और वो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। यानी कि अमेरिका की तरफ से मैं पहले भी बात कह चुका हूं कि ऑफर होगी लेकिन हिंदुस्तान कभी कबूल नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा हो जाता है, हम शिमला मुआहदे से निकल जाते हैं, तो उसका पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान है और हिंदुस्तान को भी बड़ा नुकसान है। तो दोनों के लिए वो फायदे की बात नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान और भारत की जो सरहद है वो 1971 की जो वार के बाद की सूरत हाल थी, उसके ऊपर चली जाएगी। वो सीज फायर लाइन बन जाएगी, वर्किंग बाउंड्री नहीं रहेगी। और फिर कई ऐसे इलाके हैं जिन पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था हिंदुस्तान के, और कई ऐसे हिंदुस्तान के इलाके हैं जो हमारे उनके पास चले गए थे। तो फिर वो एक नई सूरत हाल। अच्छा, गो कि मैं मजीद इस सिलसिले में एब्सोल्युटली गो कि मैं शिद्दत से मजीद इस सिलसिले में सवाल, लेकिन हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है।